Now next topic we are going to talk about magnetic field around the current carrying straight conductor. किसी straight conductor की वजह से magnetic field किस तरीके से create होती है। अब हमें पता है magnetic field lines कोई कर्व हो सकते हैं, तो उस कर्व का कोई पर्टिकुलर शेप होगा, तो हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कर्व कैसा जनरेट होगा, राइट। तो एक हमने यहाँ पे सेटअप कंसीडर किया है, करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसको करंट सप्लाई कर रहे हैं। ये पूरा सेटअप यहाँ पे हमने लगा दिया है जिससे इसके अंदर करंट फ्लो कर सके। तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ट्रेस करते थे, हमने एक एक्टिविटी बताई थी कि इसके आसपास हम आयरन फिलिंग्स स्प्रेड कर देंगे, फिर जैसे ही करंट यहाँ पे ऑन करेंगे तो वो अलाइन हो जाएंगी सारी फिलिंग्स किसी पर्टिकुलर कर्व के फॉर्म में, तो वही किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। सो यहाँ पे क्या होता है, जब ये एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के फॉर्म में आती हैं, राइट। और वो लूप इस वायर के, जो ये स्ट्रेट वायर हमने कंसीडर किया है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होती हैं। जैसे अगर मैं 3D में आपको दिखाऊं तो ये हमारा वायर हो गया, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इस तरीके से। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर, ये प्लेन हमारा इस वायर के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी एंड वो एक सर्कुलर फॉर्म में होंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्कल के फॉर्म में है, तो ये वायर हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन में ऐसे सर्कल के फॉर्म में होंगी। अब अलग अलग पोजीशंस पे देखेंगे तो देयर विल बी इनफाइनाइट फील्ड लाइंस, राइट। तो अगर हम इसको ट्रेस करें, यहाँ पे ट्रेस करें तो हमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, राइट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे इस तरीके से। जैसे इस प्लेन को अगर सामने से आप देखेंगे तो ऐसे, इसके अंदर भी इसके बाहर भी देयर विल बी इनफाइनाइट फील्ड लाइंस, करेक्ट। ये इस वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में है। सो होपफुली आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से आएंगी वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जो कि इस करंट की वजह से क्रिएट हो रही है, करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रूल पढ़ते हैं हम, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, करेक्ट। सो दैट रूल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। फ्लेमिंग्स right hand thumb rule. What is Fleming right hand thumb rule? If we talk about the statement, we consider the right hand and fix the thumb in the direction of the current in the conductor. जैसे ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया। अगर हम अपने राइट हैंड को कंसीडर करें और करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करें, इस तरीके से थंब को पॉइंट किया, तो और रिमेनिंग फिंगर्स को कर्ल करें सो दैट दिस थंब कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। सो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो अगर इसको इस तरीके से कर्ल हम करेंगे तो ये थंब ऊपर की तरफ जाएगा। स्क्रू रूल भी इसे हम बोलते हैं, क्योंकि स्क्रू को इस तरीके से अगर हम टर्न करते हैं तो ऊपर की तरफ मूव करता है, करेक्ट। सो द कर्ल ऑफ दीज फिंगर्स, द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ दीज फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है
और उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, करेक्ट। जो कि अगर हम ऊपर से देखेंगे, अप साइड से देखेंगे तो हमें काउंटर क्लॉकवाइज दिखेगी, डाउन साइड से दिखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगी। वो व्यूअर के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा, राइट। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। आपको सिंपली क्लियर होगा कि राइट हैंड कंसीडर करेंगे, थंब को किस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, करंट की डायरेक्शन में। अब करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है इस तरीके से टर्न करेंगे कि थंब हमारा मूव करे करंट के फ्लो की डायरेक्शन में, राइट। सो दिस कर्ल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करेक्ट। अब अगर इस करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट, करंट की डायरेक्शन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। अब हम थंब को इस तरीके से पॉइंट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस तरीके से टर्न करेंगे फिंगर्स को, तो अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या मिलेगी, ये वाली डायरेक्शन मिलेगी, करेक्ट। जब करंट की डायरेक्शन ऊपर थी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिली थी, अगर ऊपर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज था, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट होगी तो अपवर्ड से देखने पे कैसा मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। सो करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, राइट। सो होपफुली दिस विल बी क्लियर। थैंक यू।